अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसबाज ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडे आई एम बैक अगेन विद प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज़ एपिसोड 3। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगी वो हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और रिसेंटली ये ग्लोबल ग्रीन्स का ब्यूटी अवार्ड भी विन कर चुकी है। सो ये प्रोडक्ट जो है मेरी भी बहुत फेवरेट है। ये है जी एलोवेरा जेल। वैसे तो जो है जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और मेरी सारी ही फेवरेट बनती जा रही है। इसको बेस्ट डिटॉक्सीफायर भी कहते हैं। तो ये कैसे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और किस तरह वर्किंग करती है। न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिज्म है और इम्यून सिस्टम है। और ये तीन चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? फूड, एयर एंड वाटर। डेफिनेटली हम खाना, पानी और हवा, इन तीन चीज़ों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। खाना जो हम खाते हैं वो सभी को पता है कि प्रोसेस्ड फूड है, इतनी लाइफ फास्ट हो गई है। उसके अलावा हम बहुत जंक फूड भी लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, शवारमा और जो भी चीज़ हो बाहर की वो हम बड़े शौक से खाते हैं। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो आपको पूरा साल अवेलेबल रहते हैं, वो आर्टिफिशियल ग्रोइंग के थ्रू। तो आर्टिफिशियल ग्रोइंग जो करते हैं तो उसमें डेफिनेटली ये केमिकल स्प्रेस भी करते हैं। सो उन सब चीज़ों के साथ ही जो हम वेजिटेबल या फ्रूट खाते हैं तो ये सब हमारी गट में जाके जाके ये इकट्ठे होते रहते हैं एक टॉक्सिन की सूरत में। जैसे हम फ़िश खा रहे हैं, फ़िश अगर हम लेते हैं तो हम समझते हैं जी फ़िश बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वो इतने कंटेमिनेटेड वाटर से हम लेते हैं, पानी हमारा इतना गंदा है, जो फ़िश हम खाते हैं भी बहुत से कंटेमिनेंट्स होते हैं जो हम इनहेल करते हैं। उसके अलावा आप चिकन खाते हैं, मिल्क लेते हैं, एग्स खाते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब भी जाके अंदर हमारे टॉक्सिन्स ही इकट्ठा कर रही हैं। जो मुर्गी है जिसके हम एग खा रहे हैं उसी फसल में जाएगी जिसमें पेस्टिसाइड्स का भी स्प्रे होया हुआ है। सो ये सब कंटेमिनेंट्स जो है, ये सब जितनी भी नॉन प्यूरिफाइड चीज़ें हैं ये हमारे अंदर इकट्ठा होती रहती हैं खाने के ज़रिए। सेकंड नंबर पे आ जाता है जी वाटर। वाटर के बारे में आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में इसके क्या हालात हैं। पहली बात तो ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल ही नहीं है, और जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ इतनी गंदी कंडीशन में इतना गंदा होता है कि वो पीने के काबिल नहीं होता। सो इसे पीने के काबिल बनाने के लिए हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग आरओ फिल्टर यूज़ करते हैं। ये क्या है जी? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर के थ्रू जो है जितने भी वाटर बोर्न बैक्टीरियाज होते हैं, कंटेमिनेंट्स होते हैं, उसमें क्रोमियम 6+ है, फ्लोराइड है, ये सब चीज़ें प्रेशर के थ्रू ये निकाल लेते हैं। तो जैसे ही कंटेमिनेंट्स भी प्रेशर से निकलते हैं साथ ही उसके मिनरल्स भी निकल जाते हैं। सो प्लेन वाटर रह जाता है, वो हमारे किडनीज के लिए बहुत डेंजरस होता है। सो इसी तरह एक मिनरल वाटर, वो मिनरल वाटर जिसमें कि मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। थर्ड पे आ जाती है एयर, हवा। यानी हमारी हवा इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है। स्मोक देखें, पहले कभी स्मोक देखा था ना सुना था, अभी आपको बस विंटर्स स्टार्ट होंगे तो आपको स्मोक नज़र आएगा। गाड़ियों का शोर, शोर भी एक पोल्यूशन है। शोर है, गाड़ियों का शोर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब मिलके जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। मेजर कंटेमिनेंट्स इन द एयर ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है मेजर कंटेमिनेंट के सोर्सेज हैं। और इसके अलावा क्या है? ह्यूमंस हैं, स्टेशनरीज हैं। ह्यूमंस किस तरह हैं? कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसके अलावा प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज़ हैं। यानी नॉन प्यूरिफाइड एयर हम इनहेल कर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं। यानी एक तरह से सारा कचरा है अंदर जाके इकट्ठा हो रहा है, सारा ट्रैश हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है। और कहाँ इकट्ठा हो रहा है? हमारी गट में जाके इकट्ठा हो रहा है। सो गट में जब ये जाते हैं तो ये टॉक्सिन्स की सूरत में इकट्ठा हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो कोई असर ही नहीं हो रहा, हमने तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले ली लेकिन वो असर नहीं करती। तो असर कैसे करेगी? जब तक कि आपकी गट इन्फ्लेम्ड है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का ब्रेक डाउन होता है जाके गट में। सो जब गट में जाके ब्रेक डाउन होता है तो उसके जितने भी खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाके एब्जॉर्प्शन उसकी होती है गट में। सही हो गया। लेकिन जब आपकी गट इन्फ्लेम्ड होगी तो आप जब खाना, जो अच्छी चीज़ भी कोई खा रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक चीज़ भी खा रहे हैं, तो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है आपकी गट में जाके, लेकिन उस वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही उसकी गट में। क्यों? इसलिए कि गट आपकी इन्फ्लेम्ड है, वहाँ पर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं। जब तक कि आपके टॉक्सिन्स फ्लैश आउट नहीं होंगे तब तक किसी चीज़ की कोई एब्जॉर्प्शन वहाँ नहीं होगी।
सो इसको पहले हमें फ्लश आउट करना है, उन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। ये जो एलोवेरा है, इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ फ्लश आउट द कंटेमिनेशन। सो ये कंटेमिनेंट्स को कैसे फ्लश आउट करेगा, कुछ पहले मैं आपको एलोवेरा के बारे में बता दूं। एलोवेरा जो है इसकी टोटल 400 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से कि 385 जो है वो तो यूजलेस हैं, 11 जो है वो पॉइजनस हैं, बाकी रह जाती है 4 स्पीशीज़। उन 4 स्पीशीज़ में से 2 जो हैं वो आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ नहीं कर सकते। 2 स्पीशीज़ में से एक स्पीशीज़ जो है ये बारबाडेंसिस मिलर, ये सबसे बेस्ट स्पीशी है। इसमें बहुत से वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। ये बारबाडेंसिस मिलर जो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, मैजिकल प्लांट है। सो इसे बहुत ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें जितने भी एलोवेरा जेल, ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा की, उनमें ना ही कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, ना ही किसी एनिमल का कुछ ऐसा पार्ट या कोई चीज़ भी उसमें ऐड की जाती है। 4 सर्टिफिकेशंस हैं इसके पास। एलो साइंसेस की सर्टिफिकेशन है, सील है इसके पास। कोशर का सर्टिफिकेट है इसके पास। एम हलाल की सील है। क्रुअल्टी सील है, यानी कि ये किसी भी एनिमल के ऊपर इसका जो है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, इसलिए कि ये हमारे इंटरनली या एक्सटर्नली हम कहीं पर भी यूज़ करें, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए कि इसमें कुछ भी ऐसा हार्मफुल शामिल ही नहीं किया गया। सो जब ये हम यूज़ करते हैं तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 3 स्टेजेस में जो है वो काम करता है, क्लींजिंग करता है, न्यूट्रिशन है इसमें, और थर्ड स्टेज है जिसकी थेराप्यूटिक। बारबाडेंसिस मिलर जो है इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, सेपोनिन्स एंड लिग्निन। तो सेपोनिन क्या करता है, यानी सेपोनिन कहते हैं क्लींजिंग एजेंट है, ये डीप क्लींजिंग एजेंट है। और जो लिग्निन है वो आपके पेनिट्रेशन करता है, आपके इवन दो बोन मैरो में भी पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचाता है, और उसके अलावा जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं वो उसको खींच के बाहर लाता है। और ये जो सेपोनिन क्लींजिंग एजेंट है, तो ये उसकी सारी क्लीनिंग करता है और ये फ्लश आउट कर देता है। एलोवेरा जेल यूज़ करें तो उसके साथ हमें जो है ना बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो इसके साथ फ्लश आउट हो जाए। सेकेंड, ये जो है न्यूट्रिशंस है इसमें, ये किस तरीके से करता है, इसलिए कि इसमें 12 वाइटामिन है, और 12 वाइटामिन है जिसमें वाइटामिन B12 भी है, जो कि मेमोरी लॉस से आपको प्रिवेंट करता है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें बारबाडेंसिस मिलर में पाया जाता है। इसमें 20 मिनरल्स हैं, 18 अमाइनो एसिड्स हैं और 75 न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपके बॉडी की नरिशमेंट करते हैं, आपके बॉडी को हेल्दी रखते हैं। थर्ड आ जाता है थेराप्यूटिक। इसकी बहुत ही एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एलोवेरा की। सो ये आपकी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सो जब हम यूज़ करते हैं फॉरएवर का ये एलोवेरा जेल, तो ये हमें जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है, और उसके अलावा हमारी शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और स्पेशली जो आपके स्टमक में बर्निंग पेन जो होता है ये उसको बिल्कुल टोटली ख़त्म कर देता है। मेरी अपनी सिस्टर ने इसको यूज़ किया, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, तो ये आपकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त किस्म की इससे बूस्टअप होती है, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। एलोवेरा जेल जो है हमारे अंदर से कचरा, जो हमारा ट्रैश है सारा, उसे फ्लश आउट कर देता है, सब निकाल देता है, और हम अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरे जब हो जाएंगे तो फिर हम कोई अच्छी चीज़ खाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका असर भी होगा, वो हमारी एब्जॉर्प्शन भी होगी। तो इसलिए ये जो है हमारी बॉडी को नीट एंड क्लीन करता है, हेल्दी रखता है। ये क्या है, एक फूड सप्लीमेंट है, सुपर फूड है, यानी आपको किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप फ्रूट्स लेते हैं। अगर मैं लेट सपोज मैंने एप्पल खाना है, तो मैं तो जाके डॉक्टर से नहीं पूछूंगी कि जी एप्पल मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा। हमें पता है कि फ्रूट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितने ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए। इसके तो एलोवेरा जेल के तो बेतहाशा फ़ायदे हैं। जब आप एलोवेरा लेना शुरू करते हैं, आपका यानी फुल बॉडी सिस्टम जो है बूस्टअप होता है, इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप होती है, आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करते हैं। सो इसको लेने के लिए आपको किसी जो है रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स से कांटेक्ट करना होगा, और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप से लेंगे तो सबसे पहले देखिएगा ये इसकी एक्सपायरी होगी बॉटम पे, और ये वैसे सील्ड होता है, लेकिन ये तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ
ऑलमोस्ट ये सेकंड बॉटल है, फिनिश होने वाली है जी। तो इसको लेने का एक तरीका ये है कि आप अगर तो आप न्यू हैं, आप ले रहे हैं, तो आपने जी लेना होगा 40 to 50 ml। ये है जी एलोवेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। और जो न्यू यूज़र हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसको जी 50 to 60 ml लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। और रात में जब आप खाना खा चुके हैं, और यानी खाने के 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका हो, आप सोने से पहले भी आप ये 50 to 60 ml ले सकते हैं। और ये आपकी गट को बिल्कुल क्लियर करेगा। सभी को पता है कि जितने भी बीमारियां हैं वो हमारी गट से शुरू होती हैं। अगर हमारा पेट ठीक होगा तो हमारी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें जितने भी मसले होते हैं हमारी गट से होते हैं, इसलिए हमें अपनी गट को क्लियर रखना चाहिए। तो एलोवेरा का ये भी है कि ये आपको गट को क्लियर रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, और इसके बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। इसे मैंने लिया है और माशाल्लाह से इतनी मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ इसका रिव्यू। और अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, और एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।